आपका हमारे YouTube चैनल पे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की सिंपल वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को 3 पार्ट में सीखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके गाइस, सो जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल में दिख गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं was were, is am are, shall be and will be। ओके, सो वन बाय वन सीखेंगे कि पास्ट में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रेजेंट में कैसे करते हैं और फ्यूचर में कैसे करते हैं। गाइस प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के बाद मैं आपका जो भी डाउट होगा इस सिंपल सेंटेंसेस को लेके वो हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा, और फिर भी कुछ रह जाएगा तो आप जरूर बताइएगा मुझे, बट आई कैन गिव माई 100% कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, इसमें मैंने एक रूल लिखा है, ये रूल इन तीनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव। गाइस मैं आपको ना ये जो रूल है ये भी डिफाइन करूंगा कि रूल कैसे बन रहा है, उसको इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, किस पोजीशन पे क्या आ रहा है, हर एक चीज डीपली। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं क्लियर कर दूं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कि जब किसी वाक्य में जिस चीज की बात की जा रही है, या फिर कह सकते हैं कि उस सब्जेक्ट में जो करता है, जो सब्जेक्ट में जो क्रिया कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। बेसिकली ग्रामेटिक के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को हम लोग प्रॉपर प्रोनाउन ही बोल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, दीज आर फ्रेंड्स कॉल्ड प्रॉपर प्रोनाउन। और जब हम ट्रांसलेशन सीखते हैं तो उसके अंदर हम इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? ओके, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी गाइस? जैसे कि हेल्पिंग वर्ब तो बेसिकली दो तरह की होती है, बट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको ये समझना है कि अभी जो हेल्पिंग हम लोग यूज करेंगे वो कर क्या करती है, सिर्फ एक बार ध्यान रखना है, सब्जेक्ट की हमारी हेल्प करती है। सब्जेक्ट की मीन्स जैसे आई की हेल्प एम करता है, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, गेम, हेल्प इज करता है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है was were, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में is am are, फ्यूचर में shall be will be, these are called helping verb। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद जो यूज किया जाता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड में लिखा हुआ है नाउन एंड एडजेक्टिव। फ्रेंड्स काफी लोगों को इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, काफी लोग उसको बोलते हैं कि फर्स्ट में वर्ब यूज करना है यहाँ पर। तो गाइस देखो, वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है, आपको पता है। फर्स्ट तो ये जैसे कि एक प्रॉपर वोकैब्स होती है, इसको हम प्रॉपर वर्ब्स कहते हैं। और एक होती है मीनिंग ऑफ वर्ब्स, मतलब एक वो वर्ड जो सिर्फ हमें मीनिंग दे, एक दूसरा होता है जिसमें कोई क्रिया हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई चेयर है, उसकी हिंदी होती है कुर्सी, लेकिन वो मीनिंग में से क्या दे रहा है, चेयर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जाना, जाना मतलब होता है गो, गो वेन गॉन, तो ये एक प्रॉपर क्या है, वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव यूज करना है जो सिर्फ मीनिंग दे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई विद्यार्थी है, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, स्टूडेंट। तो मतलब सिर्फ मीनिंग ऑफ वर्ड की हमें वर्ब यूज करनी है, जिसको हम नाउन कह सकते हैं या एडजेक्टिव कह सकते हैं। आगे जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको प्रॉपर समझ में आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए, फिर भी मैं एक बार वो लिख देता हूँ क्लियर होने के लिए। आज सब्जेक्ट हम लोग यूज करें ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, ये सारे फ्रेंड्स हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखे दिए, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। was were, is am are, shall be and will be। और नाउन और एडजेक्टिव ये हम लोग यूज करेंगे। नाउन मतलब, अच्छा एक खास बात और दोस्तों, कैसे पहचानना है कि इसका इस्तेमाल कब करें। जब भी हमें किसी चीज की आइडेंटिफाई करना हो ना, किसी की पहचान बतानी हो, जैसे मैं आपसे पूछूं भी क्या है, आप क्या कहेंगे, मार्कर है, तो व्हाट इज दिस, इट इज मार्कर, राइट। सो इस तरह के सिंपल सेंटेंस के अंदर मतलब किसी की जब कोई पहचान करानी हो, किसी की आइडेंटिफाई करनी हो, तब हम लोग क्या करते हैं, नाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लो पूछूंगा मैं कि मैं कौन हूँ, तो आप बताओगे यू आर अ टीचर, सो मींस नाउन आइडेंटिफाई करना, वो कौन है, वो ये है, ठीक है। एडजेक्टिव जैसे विशेषण होता है, उसकी खासियत बताता है, वो कौन है कौन नहीं, कोई अच्छा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उसके लिए हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रहे कि कोई चीज क्या है
और कैसी है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि व्हाट एंड हाउ के लिए यूज करना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। इसके लिए व्हाट एंड हाउ, ठीक है। जैसे कि आप अच्छे हो, यू आर अ गुड पर्सन, राइट। सो कैसे हो, हाउ मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स मीन कि क्या करना बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके कैरेक्टर मीन्स उसके एडजेक्टिव की खासियत बताने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। और ये बात में ध्यान रखनी होती है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। मैन वर्ब नहीं लगानी, जैसे होता है ना कोई क्रिया होते हैं, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ये सब गाइस यूज नहीं करना। आई रिपीट वंस अगेन आई रिपीट कि आपको सीधे ध्यान रखना है, नाउन एडजेक्टिव यूज करना है सिंपल सेंटेंस में। ओके, सो वन बाय वन करेंगे। ओके, इसको इरेज कर देता हूं एक बार। सब कुछ क्लियर है? मैं शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट को क्लियर करेंगे। ओके, सो गाइस अब जो है प्रेजेंट के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको लास्ट अभी रूल लिखा था हमने, एक बार फिर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और देन नाउन एंड एडजेक्टिव, राइट। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ एग्जांपल, एक ज्यादा एग्जांपल बोर्ड पे फ्रेंड्स लिख नहीं पाऊंगा, तो एग्जांपल दूंगा और बाकी आप खुद से भी बना सकते हैं। इट इज सो सिंपल। तो सबसे पहले एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वह विद्यार्थी है। जैसे गाइस प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एज यू नो कि हे, हाँ, हूँ, ये सब होना चाहिए, यू नो। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने यह लिखा कि वह विद्यार्थी है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वह को, चलिए एक बार ना रूल के हिसाब से बनाते ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। सब्जेक्ट है हमारे पास क्या? वह। यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट में ही। अब देखिए ही के साथ लगेगा, सिंगुलर है तो हम यहाँ लगाएंगे इज। ही इज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? इसकी इज, ये लगा दी। अभी फ्रेंड इस पे ध्यान दीजिए आप एकदम, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नाउन का और एडजेक्टिव का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी। अब विद्यार्थी मतलब उसके आइडेंटिफाई करा रहा है वो कौन है, वो विद्यार्थी है। तो हम लोग यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, उसी पे जाना है। तो विद्यार्थी हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, ही इज अ स्टूडेंट। अच्छा एक चीज और, अभी कंफ्यूजन क्या होगा आप लोगों को कि जैसे कि यहाँ पर तीन चीज लिख रही है, इज, एम, आर। तो इज का इस्तेमाल कहाँ करें, एम का इस्तेमाल कहाँ करें और आर का कहाँ करें? चलिए वो क्लियर कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है, ताकि आगे डाउट ना हो हमें। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। चलिए देखिए आप एक बार, यहाँ मैंने लिखा है सिंगुलर। ओके, जैसे कि ही, शी, इट और नेम। जब भी हमारे सेंटेंसेस में फ्रेंड्स ही आए, शी आए, इट आए, नेम आए, ठीक है, ही का इस्तेमाल हम करते हैं बॉय के लिए, मतलब कि मैन पर्सन के लिए, और ये वुमेन पर्सन के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। ओके, और इट और नेम किसी का कुछ भी आए तो इसके साथ करना है, सिंगुलर होते हैं, इसके साथ हमें इसका इस्तेमाल करना है। ओके, सेकंड है प्लूरल की। अगर मैं बात करूं तो प्लूरल में जैसे कि अपना हो गया यू, वी और दे। जब ये आएगा ना तो हम क्या करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्या बचा हमारा? अब आप नोटिस कर रहे हो इसमें एक मिसिंग है। यस यू आर राइट, आई मिसिंग है इसके अंदर। तो जब आई आएगा तो आई के साथ हम लोग क्या करेंगे? एम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैं एक बार इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको हाईलाइट रहे। इज, ये आर और ये एम है, ठीक है। आई आएगा तो एम का इस्तेमाल करना है, और ही शीट नेम आएगा, और आप ना सिर्फ हैबिट आप लोग बोलने की, सर ही शीट नेम, ही शीट नेम। सो दैट इज इन सब के साथ सिंगुलर के साथ इज लगता है और यू भी दे के साथ आर लगता है। चलिए स्टार्ट करें। अब आप नोटिस कीजिए मैंने यहाँ लिखा था ही, तो आप देख रहे हैं ही के साथ क्या लगेगा? इज। तो मैंने ही के साथ क्या लगाया? इज लगाया। तो सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब इज, और यहाँ पर जो नाउन था वो आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं ही शीट नेम करके। और अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीता सुंदर है। सीता क्या है? सीता सुंदर है। अब सीता सुंदर है कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा सीता सुंदर है। अब
गाइस एक चीज आपको पकड़नी, देखिए यहाँ पर सुंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी क्या बता रहा है, उसकी खासियत बता रहा है। तो यहाँ पर आया एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर हमने विद्यार्थी था, स्टूडेंट लिखा, तो अब इसका क्या बनेगा, सीता नेम आया है, तो यहाँ पे लिखूंगा सीता। अब सीता है तो क्या करूंगा, देखूंगा भाई जब किसी का नेम आता है, हम नेम लिखा हुआ है, जब किसी का नेम आता है तो क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सीता लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास आ गई इज, सीता इज। अब क्या है वो, सुंदर है, सुंदर को क्या बोलते हैं, यस यू आर राइट, ब्यूटीफुल। ओके, सीता इज ब्यूटीफुल, गॉट इट। तो इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत इजी, बहुत आसान है। चलिएगा, ये तो ना किसका प्रेजेंट का पार्ट था, है ना। अब इसको पास्ट में करना हो तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत आसान ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। अब मैं एक छोटी सी चेंज करूंगा कि आप लोग समझ जाओगे कि इसको फ्यूचर और पास्ट में कैसे करना है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वह विद्यार्थी है, राइट। अगर मैं कहता वह विद्यार्थी था, वह विद्यार्थी था, अब नहीं है, पहले था, पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, हम इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब। अच्छा गाइस एक चीज, जब भी किसी भी सेंटेंसेस को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम कुछ भी चेंज नहीं करते, उसके अंदर एक चीज चेंज करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बाकी एज इट इज रहता है, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, वो क्या काम कर रहा है वो भी वही रहेगा, लेकिन किस पीरियड में कर रहा है वो ध्यान रखना होता है। यही ट्रिक होती है इंग्लिश सीखते समय कि जब टाइम बदलेगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और कुछ नहीं। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा था वो विद्यार्थी था, अब टाइम बदल गया, वो पहले था अब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो यहाँ पर करूंगा ही वाज स्टूडेंट, ही वाज स्टूडेंट, यहाँ ही रहेगा, वाज रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। अब आपको कंफ्यूजन क्या कर रहा होगा पता है कि यहाँ वॉज क्यों लगाया है मैंने, देखिए प्रेजेंट में हमारे पास कितनी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, 3 है, ओके। लेकिन पास्ट में देख रहे हैं तो पास्ट में सिर्फ हमारे पास 2 ही है, वॉज एंड वर, ठीक है। सो ये और आसान हो गया डिफाइन करना कि सिंगुलर और प्लूरल को। सो मैं क्लियर करता हूं कि जहां जहां सिंगुलर होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और जहां प्लूरल होगा वहां पर वर का। ओके फ्रेंड्स, सो सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर, और वर के साथ प्लूरल। ओके गाइस, सो नेक्स्ट तो क्लियर हो गई है कि हमें पास्ट के अंदर सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब है, उनका इस्तेमाल कैसे करना, ठीक है। सो लेट्स, अब हम लोग थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करते हैं कि सीता सुंदर थी। क्या लिखा मैंने, सीता सुंदर थी। गाइस मैं प्रेजेंट का इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आपको प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए, और ये भी समझ में आ जाए कि प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस को कितना आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए सीता सुंदर है, ये तो बना चुके हैं, सीता इज ब्यूटीफुल। अब बात करिए सीता सुंदर थी। देखिए ये क्या है, ये जो है हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या बनेगा, कुछ ही नहीं करना हमें, सिर्फ इसकी जगह पर जो हमारा इज है, पता ना आपको क्या करेंगे हम लोग, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, वॉज में, क्योंकि सिंगुलर में क्या लगता है, वॉज, सीता वॉज ब्यूटीफुल। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, इन सब के साथ यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी सिंगुलर, तो मैं यहाँ करता हूँ वॉज। ओके, जब ये सब आएगा, ये शीट नेम आएगा, पास्ट के अंदर वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और आई के साथ भी क्या करेंगे हम लोग, वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और यू भी दी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, वर का, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट का भी हो गया, पास्ट का भी हो गया। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते रहिए, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का भी हो गया। अब एक एग्जांपल और बोलता हूँ, जैसे मेरे पिता एक किसान थे, मेरे पिता एक किसान थे, तो उसको कैसे बोलेंगे, माय फादर वाज अ फार्मर, माय फादर वाज अ फार्मर। ओके, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त थे। इससे कई बार होता है ना, कुछ फ्रेंडों में अनबन हो जाती है और बात करना छोड़ देते हैं, फिर उसमें ब्लेम डालते हैं
कि हम एक अच्छे दोस्त थे, अब नहीं है, आपने मेरी बात ये नहीं मानी, जो भी है, तो हम बोलते हैं तुम मेरे एक अच्छे दोस्त थे, यू वर माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सो यू भी जब आएगा तो आपने क्या करना है, वर्ब का इस्तेमाल करना है। चलिए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अभी था तुम मेरे अच्छे दोस्त थे, तो लिखेंगे तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। ठीक है, इसका क्या बनेगा, यू। अब देखिए गाइस, पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, पास्ट में यू पुलर काम करता है। ठीक है, तो यू के साथ यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यू आएगा तो क्या लगाएंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। सो यू वर माय बेस्ट फ्रेंड, यू वर माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो इस तरीके से आप वॉज और वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट तो समझा दिया, इस्तेमाल करके पास्ट का भी बता दिया है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर भी सीख लेते हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग बहुत आसान है, आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली और डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे कि मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आपको एक ही बार में कुछ डाउट क्लियर कर दूँ, और बाकी थोड़े और एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आ जाएगा। चलिए अब फ्यूचर की बात करते हैं गाइस। प्रेजेंट में कितनी हेल्पिंग होती है हमारे पास, 3, इज एंड आर। पास्ट में कितनी थी, 2, वाज एंड वर। एज इट इज हमारे पास फ्यूचर में कितनी है, 2 है, शैल बी और विल बी। अच्छा, इनका इस्तेमाल करना और आसान है। देखिए कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, शैल बी की, है ना, शैल बी, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि शैल बी का जो इस्तेमाल होगा सिर्फ 2 चीज के साथ करेंगे हम लोग, या तो सब्जेक्ट में आई आ जाए, सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है वो आई हो या फिर वी हो, तभी हम लोग शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और विल बी का इस्तेमाल कब करेंगे, जब इसके अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जब वो आएंगे तब हम क्या करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इट्स मीन आई और बी को छोड़ के जितने भी यहाँ लिखे हैं मैंने, चाहे सिंगुलर प्लूरल हो, कुछ भी हो, तो उन सब के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा, और जब आई और आएगा और वी आएगा तो शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं एग्जांपल को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है वह विद्या। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट की पहचान हम लोग है हूं से कर रहे थे, और पास्ट की था से, थी से, थे से कर रहे थे ना, ये भी हिंट होता है, बट आप इसको एकदम सीरियसली नहीं लेना है। कई बार काफी लोग ना है हूँ था को लेकर अपने माइंड में क्या एक इमेज उठा लेते हैं कि हाँ था, ये पास्ट होगा, ये होगा। हमें सिर्फ इंटेंशन को फॉलो करना है कि पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, इतना कॉमन सेंस है कि हम पहचान सकते हैं कि पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। बट आप फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर में क्या होता है, एंडिंग जो पॉइंट है उसमें वो डिफरेंस रहता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए इसे लिखा है पर वह विद्यार्थी होगा, अगर मैं इसको होगा मैं कर दूं, वह विद्यार्थी होगा, वह विद्यार्थी बनेगा, या वह विद्यार्थी रहेगा। होगा, रहेगा, बनेगा, डजंट मैटर, फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर में वो चीज क्या होगी वो बताया जाना है, तो उसमें हम लोग फ्यूचर का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा इसे, जैसे वह विद्यार्थी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये के साथ क्या लगेगा, देखिए विल भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही will be student, he will be student। सीता सुंदर होगी, सीता सुंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीता के साथ क्या लग जाएगा, अब देखो सीता है, नेम है किसी का, तो अदर है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, विल बी। ठीक है, सीता विल बी ब्यूटीफुल। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप फ्यूचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर होऊंगा, कुछ भी है, तो उसमें क्या करेंगे, आई आ गया, देखो मैं अपनी आई की बात कर रहा हूँ, आई। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग हो गया, शैल बी है, तो यहाँ क्या करेंगे, आई के साथ शैल लगेगा, तो आई शैल बी अ डॉक्टर। ठीक है, तुम टीचर बनोगे, यू विल बी
अ टीचर। ठीक है, तो आपने से क्या करना है, अच्छा मैं ये सब चीजें मैं इसलिए आपको एक साथ लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें सिर्फ जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसी हिसाब से हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और कुछ चेंज नहीं करना है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करी। देखो सेंटेंस वही है, वही सब्जेक्ट है, वही उसका नाउन और एडजेक्टिव है, वही वर्ब हो रहा है, बट मैं क्या करना है अपन, देखो यहाँ पे इज है, यहाँ वॉज है और यहाँ विल भी है, बस ये तीनों क्या है, प्रेजेंट पास्ट वही फ्यूचर, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और हर सेंटेंस में ऐसे ही होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई के लिए, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में किया करते थे हम लोग कि व्हाट एंड हाउ, क्या है वो चीज और कैसी है, वो बताने के लिए हम इस पूरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब ये तो ये हमारे कि हम इसको बनाएंगे कैसे, कैसे पहचान करेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। अब एक चीज लास्ट जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना, जैसे कि आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि वह विद्यार्थी नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, है ना, क्या वो विद्यार्थी है, इज ही स्टूडेंट, तो ये सब कैसे बनेंगे। ठीक है, इसके रूल्स होते हैं कुछ, तो ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल है और वही रूल आप तीनों पे अप्लाई करोगे, जैसे कि पास्ट में भी वही रूल लगेगा, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, बस क्या चेंज करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब और कुछ नहीं। चलिए मैं रूल लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं फिर रूल लिखते हैं। ओके ठीक, तो गाइस अब जो है जैसे कि मैं कह रहा था आपको कि अब हम रूल सीखेंगे, ठीक है, कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को अगर बनाना हो उन 6 रूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि देयर आर 6 रूल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन रूल्स। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला रूल जैसे कि मैंने लिखा था, जो सिंपल रूल था उसको हम अफर्मेटिव रूल्स बोलते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन नाउन या प्रोनाउन। शॉर्ट में लिखा है वही रूल जो पहले था, समझ जाओगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई सी भी हेल्पिंग लगाओगे और नाउन प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं गाइस, ये है हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, मतलब वो सिंपल रूल होता है, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रूल लिखा सेंटेंस बना दिया। नेगेटिव रूल क्या होता है, नोट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट और देन नाउन या फिर प्रोनाउन। ओके, ये हमारा नेगेटिव है रूल। ओके गाइस, अच्छा मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। अब बात करें हम इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या होता है गाइस, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट और देन नाउन या फिर प्रोनाउन। इंटरोगेटिव है, ठीक है, जिसमें हम अक्सर बोलते नहीं है क्या तुम अमीर हो, क्या तुम उसके भाई हो, जिसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिसमें सबसे पहले क्या लग जाता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ इज इंटरोगेटिव में क्या होता है, सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट देन नॉट देन नाउन और प्रोनाउन। इसको हम बोलते हैं इंटरनेगेटिव। इंटरोगेटिव भी है और नॉट पे लग गया इसलिए इंटरोनेगेटिव। ठीक है, 6 हो गए, सॉरी 4th हो गया। अब 5th रूल जो है डब्ल्यूएच फैमिली का है। इसमें डब्ल्यूएच फैमिली जैसे कि आपको पता है कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, व्हाट, वेयर, होम, विच, ये सब जब इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लगेगा क्या, डब्ल्यूएच फैमिली लगेगी, देन हेल्पिंग वर्ब, देन प्लस में आपका सब्जेक्ट रहेगा, देन नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा डब्ल्यू फैमिली के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब को हमें बाहर ही रखना है, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू फैमिली। लास्ट रूल जो है सेम है, इसमें नेगेटिव ऐड करेंगे, डब्ल्यू फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में नाउन या प्रोनाउन, ये है हमारा डब्ल्यूएच नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, सो आप नोटिस कीजिए, मैं क्लियर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए ये रूल है, इसमें जब मैं नॉट लगाऊंगा तो नेगेटिव बन जाएगा। देखो
फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नॉट ऐड किया है। नॉट थर्ड पोजीशन में लगता है मोस्टली, बट थोड़ा एडवांस जाते हैं तो नॉट जो है सेकंड पे भी फोर्थ पे भी ध्यान लग जाता है। बट अभी आप जो रूल सीक्रेट में आप ध्यान रखिए थर्ड पे लगेगा, ठीक है। थर्ड पे यहाँ नोट लगा दिया मैंने, तो ये इसका नेगेटिव। देन इंटरोगेटिव की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, सब्जेक्ट फिर नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें आप नोटिस करेंगे इसमें क्या करा चेंज हमने, इंटरोगेटिव का इंटरनेगेटिव में क्या करा, सिर्फ नॉट ऐड करा है, सेम एज इट इज है। देखो यहाँ सिर्फ नॉट लगा दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। उसी तरह से डब्ल्यू फैमिली में वही है, डब्ल्यू फैमिली ऐड करा और फिर नीचे वाले डब्ल्यू फैमिली में मैंने नॉट को ऐड कर दिया है। अच्छा एक बात और है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर जो लास्ट रूल है इस नॉट को आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी ऐड कर सकते हो एज यू विश। अब एग्जांपल दूं आप समझ जाओगे, ठीक है, सीख जाओगे उसमें। चलिए अब मैं इसके एक एग्जांपल देने वाला हूँ। प्रेजेंट में एग्जांपल यूज करेंगे, फिर आप उसको पास्ट और फ्यूचर में जैसा आपका मन करे आप वैसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ। डायरेक्ट इंग्लिश में करते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश नहीं डायरेक्ट इंग्लिश में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया आई एम अ स्टूडेंट, ओके। अब देखिए आई एम ए स्टूडेंट, इस रूल के हिसाब से बनाया मैंने, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नाउन लगा दिया। अब इसमें नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि सिर्फ नॉट ऐड करो और कुछ ऐड नहीं करना, तो इसमें मैं सिर्फ नॉट ऐड लगा दूंगा। तो नॉट क्या बनेगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। बहुत सिंपल है ना, कुछ ही नहीं करना, सिर्फ नॉट लगाया और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या होगा, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, सेंटेंस से पहले क्या लिख दिया, बस। जब भी ध्यान रहे, जब भी किसी भी वाक्य से स्टार्टिंग से पहले क्या लिखा हुआ आया है, क्या, जब भी क्या लिखा हुआ आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, ये एम है, एम को मैं बाहर कर दूंगा। क्या मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं क्या, एम आई अ स्टूडेंट। व्हाट इज फ्रेंड्स, एम आई अ स्टूडेंट। सेम नेक्स्ट पार्ट उसका ही, इसमें क्या करूंगा मैं, फिर नोट लगा दूंगा। क्या हो जाएगा, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ नोट ऐड हो गया। अब डब्ल्यू फैमिली की बारी आती है, मैं क्यों विद्यार्थी नहीं हूं, मैं क्यों विद्यार्थी नहीं हूं, क्यों को हम लोग बोलते हैं वाई। तो यहाँ रूल लिखिए, डब्ल्यू फैमिली लिखा है तो पहले वाई हमारे पास है, तो मैं लिखूंगा वाई एम आई स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सिंपल है। और एक चीज ध्यान रहे, यहाँ से आपने क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगा के चलना है, ठीक है। लास्ट टाइम सिर्फ नोट लगाऊंगा इसमें, मैं विद्यार्थी क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। अच्छा आप इसको मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा कि आप नोट भी हेल्प कर सकते हो, व्हाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट, नोट का भी हम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें, आपकी प्रोनाउंसिएशन आगे भी सब नहीं करती, कोई इशू नहीं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स इस रूल की मैं बात कर रहा था कि अब मैं इसकी हिंदी बताऊं तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी क्यों हूँ, मैं विद्यार्थी क्यों नहीं हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो आप इस रूल को इस प्रेजेंट के लिए नहीं, आप पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा है, यहाँ पर मैंने इज ए मार्क क्यों नहीं करा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, चाहे पॉसिबल लगा दो, चाहे इज ए मार्क लगा दो, या शैल बी और विल बी लगा दो और सेंटेंसेस बिल्कुल वैसे बन जाएगा। और ये 6 रूल आगे की जितनी वीडियो में आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, जितनी आप प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, ठीक है, उसके अंदर सेंटेंसेस सीखेंगे, जितने कुछ सीखेंगे आपको इस 6 रूल याद रखने के, हर एक चीज को 6 में कन्वर्ट करके हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, मेन मोटिव फ्रेंड्स ये रूल है। अगर आपको ये लर्न हो गया ना कैसे कैसे बनता है, तो आप इजिली अपनी जो इंग्लिश है प्रोनाउंसिएशन वो अच्छी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज की वीडियो का जो सेशन था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर
सिंपल सेंटेंस सीखने का था। और एक बात और कही थी मैंने कि it is so simple to use simple sentences. We have to just remember a little bit knowledge कि नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, कि क्या और कैसे के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गया ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उसको पूरा कोशिश करूंगा उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप बताइए हमें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।